नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो कि इंग्लिश के जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं इनकी बात करूँगा। मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लाया हूँ जो कि अभी तक एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं पिछले, और उनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो में आगे प्रोसीड करूँ, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई सुझाव हैं या कोई भी आपका सजेशन है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। वो है www.facebook.com.uacademy22। ओके, तो आइए शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। तो हम देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक वस्तु या फिर किसी प्रकार के ड्रग्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता है, तो हम उसको हिंदी में कहते हैं कि ये उसका लती हो गया है, आदी हो गया है। और उसके अगर हम बात करेंगे एक सिंगल वर्ड का, तो वो होता है एडिक्ट। तो एडिक्ट को आप याद कर सकते हैं आदी से, ठीक है। तो यानी कि वो व्यक्ति आदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। तो एक छोटे से कमरे में या किसी भी चार दीवारी के अंदर जब इंसान बंद होता है, तो अगर उसको उस चीज़ से डर लगता है तो हम उस डर को क्या कहते हैं, तो वो जो डर होता है वो होता है आपका क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया एक बीमारी है बेसिकली, जिसमें क्या होता है कि लोगों को बंद जगहों में रहने से उनको डर लगता है, उनको चक्कर आते हैं, उनको बेहोशी आती है। तो ऐसा है, ठीक है। अगला है आपका, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोडक्शन। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम अपनी रक्षा के लिए भगवान या फिर किसी दूसरी शक्ति को जो है उसका आह्वान करते हैं या उसको बुलाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, तो वो होता है आपका इन्वोकेशन। इन्वोक का आपने पढ़ा होगा, इन्वोक माने होता है उसको छेड़ना या फिर उसको उकसाना। तो ये उसी से बना हुआ है, वो है आपका इन्वोकेशन। अगला है सेवरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। तो जो भी आपका जो है अभद्र भाषा में कुछ अगर लिखा जाता है तो वो हमारा क्या होता है, तो वो होता है आपका, वो होता है स्करिलस। स्करिलस माने होता है बेसिकली अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाना जर्नल्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु अपोज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि युद्ध तथा सेना का विरोध करता है, वो क्या कहलाता है, तो वो बेसिकली शांति प्रिय व्यक्ति होता है। तो वो होगा पैसिफिस्ट होगा, ठीक है। पैसिफिक ओशन से आप याद कर सकते हैं, पैसिफिक ओशन का हिंदी में नाम प्रशांत है, तो यानी कि प्रशांत है तो उसमें भी शांत आ रहा है, तो वही चीज़ से आप याद कर लीजिए, पैसिफिस्ट है। अगला है वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि ना तो उसके लिए कुछ सही है ना तो गलत है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो वो एक ही हो सकता है कि वो व्यक्ति न्यूट्रल है, लेकिन न्यूट्रल की बात नहीं होगी यहाँ पे बात होगी कि उसके पास कोई मोरल नहीं है, उसके कोई सिद्धांत नहीं है, तो वो हो जाएगा ए मोरल, ठीक है। अगला आ रहा है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। तो एक कुछ ऐसा जो कि अब यूज में नहीं है, तो वो हो जाता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट माने होता है प्राचीन, ठीक है, एब्सोल्यूट हो गया। अगला है आपका स्टीलथली डन, मतलब चोरी से डन किया गया है या फिर बहुत ही छुपा कर डन किया गया। तो वही इसका आगे लिखा हुआ है कि समथिंग डन इन क्वाइट एंड सीक्रेट वे इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस। यानी कि सब हर किसी से छुपा कर जो कार्य किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सरप्टियस। सरप्टियस जो है ये आपका कहलाता है चोरी से किया गया काम या फिर छुपा कर किया गया काम, गुप्त कार्य बोल सकते हैं, सीक्रेट टास्क बोल सकते हैं, ठीक है।
अगला है वर्ड रिटन ऑन टॉम, तो किसी की कब्र के ऊपर जो शब्द लिखे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एपिटैफ। ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी तक बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको उनको किसी व्यवसाय या फिर कार्य का बहुत ज़्यादा अनुभव हो तो वो क्या कहलाता है, तो वो होता है वेटरन। वेटरन ये भी बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुई है। अगला है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, तो एक कुछ ऐसी वस्तु जो कि जिसके होने की संभावना हो या फिर मतलब तो इजीली हम उसको कर सकें, तो वो होता है फिजिबल, ठीक है ना। अगला है अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, एक पर्सन जो कि किसी दूसरे देश में आ रहा है वहाँ पर रहने के लिए, तो वो होगा आपका इमिग्रेंट, ठीक है ना, इमिग्रेंट होता है। अगला है एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसी चीज़, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ, वो होता है एब्सोलेट होता है, ठीक है ना। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे टैक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कर्जों को नहीं पे कर सकता है, वो क्या कहलाता है, वो होता है इंसॉल्वेंट। इसी का एक और सिनोनिम है, वो है बैंकरप्ट, ठीक है, तो वो भी आप याद में रखिएगा। बैंकरप्ट है, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। अरे मैं लिख देता हूँ बैंकरप्ट, ठीक है। अगला है आपके पास capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite, एक ऐसी चीज़ जिसको हम दो तीन चार मतलब कितने भी वेज में हम उसको समझ सकते हैं और उसके अर्थ निकाल सकते हैं और उसका कोई डेफिनेट अर्थ ना हो, तो वो क्या कहलाता है, तो वो होता है आपका एम्बिगुअस। एम्बिग्विटी आपने सुना होगा, अनिश्चितता होती है, ये वही है। अगला a short poem or speech addressed to the spectators after the conclusion of drama, तो किसी ड्रामा या फिर किसी भाषण के खत्म होने पर जो अंत में दो लाइनें बोली जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, तो वो होता है आपका एपिलॉग होता है। इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो वो होता है उपसंहार। लास्ट में जो है आपका कंक्लूजन स्पीच बोल सकते हैं उसको, ये वही होती है। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, तो किसी भी व्यक्ति को धोखा देकर पैसे कमाने वाला क्या होता है, तो वो होता है फ्रॉड। अगला है फ्लैट मेटल और पोर्टलैंड प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, तो ये बेसिकली होता है कि किसी की याद में जो है पत्थर लगा दिया जाए या फिर कोई बड़ी सी प्लेट लगा दी जाए जिसमें कि उसके जीवन के प्रमुख कार्य हों या फिर कोई भी उस व्यक्ति से जुड़ी हुई उसकी याद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वो होता है आपका प्लेक होता है, प्लेक। स्पेलिंग इसकी देख लीजिएगा, स्पेलिंग है PLAQUE, लेकिन इसको बोलते प्लेक हैं। अगला है टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, तो किसी भी व्यक्ति को दो भागों में काम में बांट दें तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं सेवर, सेवर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आने की संभावना भी है। अगला है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, तो एक ही परिवार के जो शासक हैं उनके आगे वाली पीढ़ी को क्या कहते हैं, तो ये बेसिकली डायनेस्टी बन जाती है, वंश बन जाता है, ठीक है ना। जैसे आपका मुगल डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, तो ये सब वही हैं, ठीक है। एक के बाद एक जो भी उनके पुत्र आते गए उन्होंने किया है राज, तो ये वही चीज़ है। अगला है टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग, मतलब ये है कि किसी भी वाहन को हमने बीच में ही उसको कैप्चर कर लिया है और हम चाह रहे हैं कि जहाँ हम चाहते हैं ये वहाँ जाए, ना कि ये अपने पहले से प्री डिफाइंड डेस्टिनेशन पे जाओ, तो वो होता है हाईजैक होता है। प्लेन हाईजैक होते हैं तो वो इसीलिए होते हैं, ठीक है। अगला है लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए जो हो उसके बोलते हैं क्षणभंगुर, तो क्षणभंगुर क्या होता है, वो होता है मोमेंट्री, ठीक है। अगला है वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, वो होता है स्टॉइक, जो व्यक्ति सुख और दुख में एक समान रहे, वो होता है स्टॉइक। इसको हम याद कर सकते हैं स्टैटिक से, स्टैटिक।
स्टैटिक से लिख से आप याद कर लीजिए, स्टैटिक से स्टॉइक बन जाता है, ठीक है। अगला है द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड। तो अच्छे खाने को चूज करना, बनाना और खाना, इसकी जो भी व्यक्ति ये काम करता है उसे क्या कहते हैं, तो वो होता है आपका गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी में ये देखा जाता है कि हम क्या अच्छा खाना चूज करेंगे, क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे, ठीक है ना। अगला है किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, वो होता है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट माने होता है न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है, और जिसको मारा जाता है तो आगे साइड लग जाता है, तो इन्फेंटिसाइड, ठीक है। अगला है वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग गुड अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्पेयर्स। तो जो व्यक्ति महिलाओं के लिए संघर्ष करता है या फिर वो ये सोचता है कि महिलाओं को भी बराबर का हक मिलना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, तो वो होता है फेमिनिस्ट। अगला है स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल। तो ओपिनियन पोल के आधार पर जो आपका जो भी चुनाव होने वाले हैं उसके ट्रेंड्स की का अगर हम करते हैं अध्ययन, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका साइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको रुझान भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। तो एक ऐसा डॉक्टर जो कि बच्चों का डॉक्टर है, उसको क्या बोलते हैं, तो वो होता है आपका पीडियाट्रिशियन होता है, पीडियाट्रिशियन होता है, ठीक है। अगला है वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि इनकी भविष्य के बारे में जो है अपनी इमेजिनेशन से सोच सकता है, उसे क्या बोलते हैं, तो वो होता है विजनरी, दूरदर्शी भी कहते हैं इसको, ठीक है। अगला है गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। तो मतलब लेना और देना, मतलब समान सहमति से, उसको क्या कहते हैं, तो वो होता है आपका रेसिप्रोकेट। ये भी इम्पोर्टेंट, रेसिप्रोकेट, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि मैंने कवर किया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई एडवाइस है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए, www.facebook.com/uacademy। ओके, आज के लिए बाय।